टाइटन के शेयर में डाला होता तो 37 लाख बन गया होता। क्या गारंटी है? आज के समय में रिलायंस तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, 20 साल बाद भी बढ़िया चलेगा। हमको कहाँ पता था? 2010 में कोई बता भी नहीं किया। कोई बताता तो हम डालिए देते। कौन बताएगा भैया तुमको? मैं तो भैया बहुत मेहनत से कमाया, मैंने मेरा अपना मेहनत से कमाया पैसा उसमें डालेंगे, कुछ हो गया तो मेरा पैसा चला जाएगा। सोल्यूशन क्या है? थोड़ा सा ये भी समझते हैं सर। 2010 में अगर हमने 1 लाख रुपए इन जगहों पर डाला होता तो आज के समय में हमारा रिटर्न हमारा कितना बन रहा होता? सर LIC में अगर 2010 में आपने 1 लाख रुपए डाला होता ना तो आज के समय वो 2 लाख रुपए बन चुका होता। इंश्योरेंस वाला सेगमेंट हटा दो, हम एज अ सेविंग अगर ले हम इसको, तो FD में अगर आपने डाला होता ना तो आज के समय 2.5 लाख रुपए बन चुका होता। PPF में अगर आपने डाला होता तो आज के समय 2.25 लाख बन गया होता। गोल्ड में अगर 1 लाख रुपए 2010 में डाला होता तो आज 3.5 लाख बन जाता। और आज हम कब बात कर रहे हैं सर? 2023, मतलब 13 साल बाद। और यही शेयर्स में अगर डाला होता, इन शेयर्स में, आपने तो बोला था हम शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे, फिर शेयर की बात समझा रहा हूं, आएंगे हम। जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो ये नहीं है, लेकिन अगर इसमें डाला होता तो क्या होता जरा देखिए। SDFC के शेयर में अगर आपने डाला होता सर तो 9.5 लाख बन गया होता। अभी MRF के शेयर में अगर डाला होता तो आज 16 लाख बन गया होता। ब्रिटानिया के शेयर में डाला होता तो 28 लाख बन गया होता। और ये कौन सा है? टाइटन के शेयर में डाला होता तो 37 लाख बन गया होता। टाइटन के शेयर में 37 लाख। हमको कहाँ पता था? 2010 में कोई बता भी नहीं किया। कोई बताता तो हम डालिए देते। कौन बताएगा भैया तुमको? मिडिल क्लास की एक सोच होती है, हम अगर फेल हो गए ना, किस्मत ठीक नहीं थे भैया इसीलिए हम फेल हो गए, तुम हम भी कर देते। और अगर सफल हो गए, बहुत मेहनत किया भैया, पता नहीं तुम बहुत मेहनत किया तभी जाके हुआ है। और अगर कोई और सफल हो गया तो किस्मत से हुआ है वो। और अगर वो फेल हो गया, हरामखोरी किया होगा, मेहनत नहीं किया होगा। अरे भैया मतलब हम अगर फेल हो रहे हैं खुद तो हमारी किस्मत खराब, कोई और फेल हो रहा है तो हरामखोरी करी होगी। अच्छा, हम अगर सफल हो रहे हैं तो बहुत मेहनत किए हैं, कोई और सफल हो रहा है तो किस्मत ने काम कर दिया। यही सब घटिया सोच की वजह से होता है। वो जो शेयर मार्केट गाइड आपको बताया, सुनना, उसको समझ में आएगा कि भैया शेयर में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। अल्टीमेटली देखो, दुनिया में कहीं भी किसी जगह इन्वेस्ट करो, ये जो पैसा है ना, ये सारा शेयर मार्केट के समंदर में ही कूद के आना है। तो आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टिंग क्यों नहीं सीख लेते? हाँ, हमारे आज का सेशन का एजेंडा ये नहीं कि मैं इसमें रिकमेंड नहीं करने वाला आपको, दिक्कत भी है, रिस्क है इसमें, ये बात भी है, लेकिन सीख के किया जा सकता है ना। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है भैया? आप जो कह रहे थे क्या हम कहाँ इन्वेस्ट करने, वो बताओ ना जल्दी से, तो आते हैं उसी पर। सर नो डाउट स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि नॉलेज रिक्वायर्ड, नॉलेज चाहिए सर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कमाने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन गंवाने की पूरी गारंटी है, गंवा दोगे पैसा। सर आपको फ्यूचर नहीं पता किसी भी स्टॉक का। जैसे टाइटन का हमने बात करा, टाइटन में कितना 37 लाख रुपए हो जाता, SDFC में 9-9.5 लाख रुपए हो जाता। सर क्या श्योरिटी है कि पहले डाले होते आज तो हो गया होता, लेकिन अगर हम आज डाल रहे हैं तो अगला 13 साल, अगला 20 साल में हो जाएगा? क्या गारंटी है? आज के समय में रिलायंस तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, 20 साल बाद भी बढ़िया चलेगा, तो क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आज मुकेश अंबानी बहुत बढ़िया चला रहे हैं रिलायंस को, लेकिन कल जब भगवान ना करे मुकेश अंबानी जी नहीं रहेंगे, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी चला पाएगा, वो डुबा नहीं देगा कंपनी को। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? यस बैंक याद नहीं है? 400 रुपए का शेयर हुआ करता था, इंडेक्स में टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट में आता था। आज के समय 15 रुपए का रह गया, पेनी स्टॉक हो गया, 15, 16, 20 के अंदर रहता है। कहां 400 और कहां 20 रुपए, औकात ही खत्म हो गई। पेनी स्टॉक में आकर 2 कौड़ी का शेयर बन के रह गया। होता है भैया। आप फ्यूचर की गारंटी नहीं है सर स्टॉक में। देखो मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं सर, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव कर रहे हो आप तो नेगेटिव। भैया फैक्ट बता रहा हूं आपको, श्योरिटी तो बिल्कुल नहीं, किसी भी शेयर की नहीं है। आप सिर्फ अज्यूम नहीं, बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकते हो, अपना हिसाब किताब लगा सकते हो। पहले इतना बढ़िया रहा है, मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, कंपनी का बैलेंस शीट इतना बढ़िया है, प्रॉफिट इतना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, इस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि आज सब कुछ बढ़िया है, 20 साल बाद भी सब कुछ बढ़िया है? मैनेजमेंट ने छोड़ दिया तो, मैनेजमेंट बदल गई तो, किसी ने घोटाला कर दिया तो। सत्यम का भी हुआ ना, सत्यम भी तो टॉप थी, कहां चली गई? खत्म, महिंद्रा ने ले लिया उसको। राइट सिलेक्शन सर, सही सिलेक्शन नहीं है तो, और सही सिलेक्शन कर भी लो तो आज सही सिलेक्शन आप पास्ट के परफॉर्मेंस पे देखोगे, आगे कैसे देखोगे? सबसे बड़ा रिस्क तो ये है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में।
बहुत बढ़िया है, स्टॉक हाईएस्ट रिटर्न देता है, मानता हूं, मैं भी मानता हूं, लेकिन हाईएस्ट रिस्क भी है सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी कम है किसी बड़ी कंपनी टाइटन रिलायंस जैसी कंपनी के डूबने का, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन है तो सही प्रोबेबिलिटी। मैं तो भैया बहुत मेहनत से कमाया, मैंने मेरा अपना मेहनत का कमाया पैसा उसमें डालेंगे, कुछ हो गया तो मेरा पैसा चला जाएगा फिर। सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अरे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये तो हम जानते हैं, पहले से हम सुने हैं, पहले से हमको पता है, कितना ही पता होता, अभी तो किए नहीं, क्यों नहीं। और आज एक नया पहलू बनाता हूं। आप तो कह रहे थे सर एकदम मोस्ट सेफेस्ट, ये सेफ कैसे हो गया? और आप हाईएस्ट रिटर्न भी कह रहे थे, ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न कैसे हो गया? बताता हूं ना। मोस्ट सेफेस्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपका पैसा सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न कहीं हो सकता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। पूरी दुनिया में बताता हूं, सुनो क्यों। सर जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक रिस्क एसोसिएटेड है उस स्टॉक का, उस कंपनी के साथ कुछ हो गया तो आपका पैसा गया, गड़बड़ हुआ, डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स में, निफ्टी क्या है? इंडेक्स है, टॉप की 50 कंपनियों का कलेक्शन है, ये ग्रुप है ये। और जब इस ग्रुप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा उन 50 कंपनियों में बढ़ता है। लेकिन 50 कंपनियों में जो बटा, उनमें से किसी कंपनी कोई अगर बैंकरप्ट हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, कोई यस बैंक जैसा हाल हो गया, तो आपका पैसा कहां जाएगा सर? सर जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है, बैंकरप्ट होती है ना, तो पहले लक्षण वो दिखाने लग जाती है, उसका परफॉर्मेंस खराब होने लग जाता है। ऐसा तो नहीं होगा रातों रात वो 100 से 0 हो जाएगा सर, पहले 100 से 99 होगा, 98 होगा, है ना। उसी वक्त उसको निफ्टी से निकाल के बाहर कर दिया जाता है, और जो 51वें नंबर पे कंपनी होती है वो टॉप की 50 कंपनी में जाती है, और आपका पैसा उसमें जो लगा हुआ था वो निकाल करके वो अब 50वीं कंपनी में, जो अभी 50वीं कंपनी बनी है, उसमें चला जाता है। तो आपका पैसा किस तरीके से रिस्क पे हुआ, मुझे आप बताओ। आपने जिस ग्रुप में डाला है, वो जो टॉप की 50 कंपनियों में डाला है सर, वो तो हमेशा ही सेफ रह गया। फिर जब भी कोई कंपनी थोड़ा बहुत भी खराब परफॉर्म करेगी, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, और जो सेफ और अच्छी कंपनी उसके बाद उसमें आपका पैसा आ जाएगा। किस तरीके से रिस्क पे, वो बताओ तो। सर कंपनी डूब सकती है, इंडेक्स नहीं डूब सकता। भारत का इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन होता है इंडेक्स, और आज का समय जो चल रहा है सर, भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडियन शेयर मार्केट में बाहर का आज जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना, पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतना पैसा बाहर का इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वालों को भी समझ में आ रहा है ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भारत सबसे तेज बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में लगभग हर देश की इकोनॉमी हिल गई शेयर मार्केट की, भारत का शेयर मार्केट नहीं हिला, ये तो बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है। दिखाता हूं, देखो सर, ये चार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 इंडेक्स में ही हमारे को इन्वेस्ट करना है ना। ये देखो सर, 2010 में 1000 रुपए का शेयर था, 1000 रुपए कीमत थी इस इंडेक्स की, 1000 रुपए। आज के समय में सर 19,262 नहीं, और आगे बढ़ गया है, 800 चला गया ये वाला, हाँ 19,819, वही मैंने कहा, कल ही देखा है मैंने, आज ही देखा है। 20,000 टच हो रहा है सर, कहाँ 1000 था, आज 20,000 टच हो रहा है। 20,000, 20 गुना बढ़ गया। 2002 और 2023 की बात कर रहा हूं, 21 साल में 20 गुना बढ़ गया। पर एनम अगर आप देखोगे तो 15% से ऊपर का कंपाउंडेड ग्रोथ है ये, 15% से ऊपर का एनुअल ग्रोथ कंपाउंडेड है। और यही तो 15% हमने एग्जांपल लिया था अभी, समझ रहे हो। कंपनियां डूब सकती है, इंडेक्स नहीं डूब सकता। और अगर इंडेक्स तभी डूबेगा जब इकोनॉमी पूरी उथल पुथल हो जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा नहीं, फिर तो आपकी इनकम भी नहीं बचेगी, हमारी नहीं बचेगी, देश की पूरी इकोनॉमी उजल बुजल हो गई तो। लेकिन वो तो बात ही अलग है, समझे। इसीलिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मोस्ट सेफेस्ट। अच्छा, हाईएस्ट मैं क्यों कह रहा हूं 15%? सर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप देख लो, अगर 15% एनुअल रिटर्न बड़े लंबे समय तक, हाँ 3 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा मैं, लंबे समय की बात कर रहा हूं मैं, इसकी भी बात लंबे समय की बात कर रहा हूं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप देखोगे यहाँ पे डाउनफॉल आएगा, यहाँ पे डाउनफॉल आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे चलता रहता है। 5 साल में आप देखोगे तो हो सकता है माइनस में कई बार आपको दिख जाए, 1 साल में देखोगे तो कई बार 2%, 3%, 4% वो सब दिख सकता है। लेकिन लंबा हॉराइजन की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम, लंबा का मतलब कम से कम 10 साल से ज्यादा, उसकी बात कर रहा हूं, समझ रहे हो सर। 15% ना किधर भी नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड भी अगर 15% आपको लंबे समय के लिए लेना है सर, दुनिया में सिर्फ 10% ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे, फंड मैनेजर होंगे पूरी दुनिया में। और ये डेटा है, मैं होंगे नहीं बात कर रहा हूं, गूगल करो।
मोस्ट सेफेस्ट एंड हाईएस्ट रिटर्न है सर, और 15% को हल्के में ले रहे हो क्या? देखा 15% की ताकत कितनी है। और वैसे भी वॉरेन बफे अबाउट इंडेक्स फंड जरा सर्च कर लेना, देखो क्या कहते हैं। वॉरेन बफे इज अ फर्म बिलीवर इन इंडेक्स फंड, और जब इनसे एक लेटर में 2013 में इन्होंने बर्कशायर हाथवे जो इनकी कंपनी है उनको बोला था भैया कल को जब मैं नहीं रहूंगा और आपको कंफ्यूजन हो तो आप इंडेक्स फंड में, मतलब ये कहते भी हैं कि इंडेक्स फंड अगर किसी को ज्यादा कंफ्यूजन है शेयर मार्केट में, नहीं समझ में आ रहा, तो आंख मूंद के इंडेक्स फंड में चले जाओ, क्योंकि इंडेक्स तो उस देश का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। मैं नहीं कह रहा कि स्टॉक में 15 से ऊपर नहीं आ सकता सर, लेकिन रिस्क है ना, नॉलेज लेना पड़ेगा ना, आपको सीखना पड़ेगा ना, इसमें तो जरूरत ही नहीं है।